अबरी वफियत के साथ शमबदा खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन, इंजीनियर्स एक ग्रेड बनाता है और कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर्स जो है वो सोसाइटी रिफॉर्म करती है। आज हमारे साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पंजाब के वाइस चेयरमैन और इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक एजेंट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुहेल आफताब साहब। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो यंग इंजीनियर है उसको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काम पैदा हो इंजीनियर जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो सर इस बारे में मैं चाहूँगा कि पहले तो सर आप ये बताइए टू दीजिए कि हम टाइम भी दीजिए जो है वो पाकिस्तान में उसका एक वक्त आ रहा है या क्या आ रहा है, जैसे लोग एक्चुअली दीवान से हमारा तो यही जो है वो सही है कि ये कोई भी मुल्क है वो जीनियस के बगैर जो है वो चल नहीं सकता। कोई भी मुल्क आप आगे देख लीजिए जिसकी इकॉनमी बेस नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग बेस नहीं है, उसकी इंडस्ट्री बेस नहीं है, उसकी बैकग्राउंड आप देखेंगे कि उनकी कबीला में 80-90% है जीनियस। So genius has a brain to excel, the activities in the country. Similarly, engineers जो हमारे पाकिस्तान में they are also quite capable. अब देखिए, बस मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ कुछ 200 के करीब मेरे क्लास फेलो थे। अब उन 200 में से अगर मैं 20 को भी ढूंढूं ना तो अवेलेबल नहीं है। They are serving all over the world. सही। और मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस मुल्क में भी गया हूँ, जहाँ हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, they are giving. They have a skill of management और वो टॉप पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंजीनियर है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उससे जो ग्रेजुएट होके करते हैं he has a lot of skill। बैक में कुछ ऐसा हुआ कि वो ट्रैक जो है इंजीनियरिंग का वो करता वो आई थिंक दैट इज नॉट राइट, क्योंकि होता ये था कि जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इस काबिल हो जाते हैं कि वो AI का इस्तेमाल करके लर्निंग शुरू करते हैं। What we have done in पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट जो करिकुलम रिवाइज कर रहे हैं, हमने अपने करिकुलम को इस तरह रिवाइज किया है कि उसमें AI की आमेजिश डाल दी है, IT की आमेजिश डाल दी है कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के काम कर सकते हैं वो हमारे इंजीनियर्स भी करेंगे, चाहे वो किसी फील्ड के हो, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, जो मर्जी फील्ड के हो। They can use AI, artificial intelligence, applications, and they can earn a lot of money even during their studies. सर आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि AI का शुबा तो हर इंजीनियरिंग शोबे की तरफ पाँच हो गया, और जो आपने एक जबरदस्त बात भी बताई है कि इंजीनियरिंग काउंसिल की उसको कोई कैरिकुलम नहीं पढ़े, तो कौन से ऐसे शोबे हैं जिसको आप समझते हैं कि 5 साल के अंदर इंजीनियर्स को चाहिए कि उनको ज्यादा फोकस करें, उससे क्या होगा कि उसका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा उसको ड्राइव नहीं होगा। टॉप 5 आप कौन से समझते हैं जो आने वाले 5 ईयर में इंजीनियरिंग शोबे में तरक्की है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो चल रहा है सिलसिला, हमने देखा होगा कि बेशुमार इलेक्ट्रिकल व्हीकल is one of the main area where we should put our research कि इसको कैसे फ्री किया जा सकता है। इसी तरह सोलराइजेशन है, बेशुमार दुनिया इस वक्त सोलराइजेशन कर रही है और पाकिस्तान में तो आपको कभी जितनी महंगी है, तो उसका हल यही है कि हर घर से जो अपनी मशीन बनाए और उसको इस्तेमाल करें। ये दो मैं समझता हूँ सब दो एरिया है, प्लस renewable energy resources which is biogas. You can use biogas technology to produce a gas for your own home. गैस आपको पता है पहले किसी जमाने में तो गैस का जाना मैं सुना ही नहीं था, आजकल तो गैस की कमी है, तो why don't we make a biogas technology to produce a gas, और even गैस से हम जनरेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेशन भी हो सकती है। ये वो एरिया है जहाँ we can put a lot of it। एक और जबरदस्त चीज है इस पर कि आप थोड़ा गाइड कीजिए नौजवानों को, इसलिए कि चाइना ने एक रेवोल्यूशन ली कि उन्हें लोग बहुत टेक्निकल हो गए और उन्होंने घरों से लेकर काम शुरू किया और ऐसे ऐसे वो इंडस्ट्री में है। अब चाइनीज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी टेक्निकल चीजों से बहुत आगे बढ़ गए। फिर मलेशिया ने कोई कल्चर अपनाया
और मलेशिया के अंदर भी जो है वो छोटे छोटे से एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी स्टार्ट हुई और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है वो सेल्फ सस्टेन भी हो गया, दुनिया एक्सपोर्ट पे कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने भी वो कल्चर आप देखिए पिछले 10-20 साल से अपनाया हुआ है। इवन पाकिस्तान में भी चीज हो रही है, सक्सेसफुली हो रही है। हमने तो डेवन से ही कहा कि हम जॉब सीकर नहीं होने चाहिए, जॉब गिवर होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। हम तो यही ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं कि वी शुड बी एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉई। तो इसके लिए जाहिर है आप घर से हो कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करें। और मैं वर्क तो मेरे ख्याल की बुरा है, रिवर्स इंजीनियरिंग दुनिया में जो भी इन्वेंशन होती है अगर आप इमीडिएटली वो नहीं कर सकते तो उस प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग की और बेहतरी लाइए। यू कैन अर्न घर में बैठे हुए भी आप कॉटेज इंडस्ट्री से अपने कारोबार को एक्सपेक्ट। सर कोई आखिर में कोई आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे सजेशन देना चाहते हैं जैसे जिसको लेकर एसएमई या स्मॉल इंटरमीडिएट एंटरप्राइजेस है, ये जो जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल भी फर्में डिस्कस करती है, तो कोई आप गवर्नमेंट को ऐसे सजेशन देना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा लोन की फॉर्म में, कोई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, कोई गाइडेंस मेंटोरशिप के फॉर्म में, कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ या इदारों के साथ मिलकर कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजिक एक अलायंस बनाए जिससे लोगों को, बच्चों को फायदा हो कि वो अपना उसी चाइना और मलेशिया की तरफ अपना बिजनेस स्टार्ट कर। मेरे ख्याल है कि इसमें द बेस्ट थिंग व्हिच आई कैन सजेस्ट इज कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपने तौर पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जहां बच्चों को ट्रेनिंग दे और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दे आर गोइंग टू डेवलप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए कि इन बच्चों को आप स्मॉल टाइम लोन दें ताकि वो उस गैजेट को जो उन्होंने बनाया है ड्यूरिंग दिस इंक्यूबेशन सेंटर प्रोसेस वो लेके आगे चले, अपने एक अर्निंग हाई करें और गवर्नमेंट में जो जॉब की बोझ है वो कम से कम हो और वो एंटरप्रेन्योर भी हो, बिजनेस भी हो, इंडस्ट्री भी हो और अर्निंग भी हो। सबसे पहले सर हम आपसे रिक्वेस्ट करें या इंजीनियरिंग काउंसिल का ऑफिस है उसमें आप इस तरह का सेटअप करें ताकि मोटिवेशन और उसके बाद यूनिवर्सिटियों को प्रमोट किया जाए तो वो भी जो है इंक्यूबेशन सेंटर अपने पास रीजनल लेवल पर बनाए ताकि बच्चों को फायदा हो। हमारी जो लाहौर रीजन जो बिल्डिंग है वो 8 फ्लोर है जी और 3 फ्लोर उसकी पार्किंग है। एक फ्लोर हमने मुख्तस किया हुआ है इंक्यूबेशन सेंटर। वी आर गोइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम टू स्टार्ट बाय। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इसी के साथ निशान का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।